प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 मार्च शनिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37 पद संख्याएं 21 से 28 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इस्राएल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दोषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिससे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ जो इस्राएल को पवित्र करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11 वाक्य संख्या 45 से लेकर 57 तक। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बतलाया कि यीशु ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करने लगेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और उस वर्ष का प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया।
इसलिए यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर चले गए और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए थे। वे यीशु को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व मनाने के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को यीशु का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना उन्हें दे दे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चालीसा काल के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन में हैं। कल से हम लोग पवित्र सप्ताह में प्रवेश करेंगे और आज के पाठ हम लोगों को विशेष रूप से ईश्वर में संगठित होकर, ईश्वर में एकत्र होकर समय बिताने के लिए आह्वान करता है। आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है। आज के पहले पाठ के द्वारा नबी एजेकियल ईश्वर के संदेश को अपने लोगों के सामने प्रकट करते हुए कहता है कि ईश्वर की हार्दिक इच्छा है कि वह अपने प्रजा को एकत्र करे, एक राष्ट्र के रूप में उन्हें लेकर आए। हम वचन में पढ़ते हैं, मैं उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले आऊंगा। यह ईश्वर का वादा है अपने लोगों के लिए। यह ईश्वर का संदेश है अपने लोगों के लिए कि ईश्वर उन्हें प्रेम करते हैं, ईश्वर उनकी सुधि लेता है और इसलिए ईश्वर उनकी बिखरी हुई प्रजा को, बिखरे हुए लोगों को एकत्र करेगा और उनको एक साथ लेकर एक राष्ट्र का निर्माण करेगा। हम यिर्मयाह नबी अध्याय 29 और वाक्य संख्या 11 में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए ईश्वर की एक निर्धारित योजना है और उसी योजना को पूरा करने के लिए नबी एजेकियल ईश्वर की वाणी को लेकर अपने लोगों को एकत्र करता है। वह ईश्वर की दयालुता को लोगों के बीच में प्रकट करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस्राएली जनता दो राष्ट्र में बंट गए थे और उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी और इसी कारण से बहुत सारे राजा उन पर आक्रमण किए, उनको तितर बितर कर दिए और बहुत लोगों को बंधक बनाकर अपने देश ले गए थे और इस्राएली जनता पूरे देश प्रदेश में यहाँ वहाँ तितर बितर हो गई थी और उन्हीं को एकत्र करके एक राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए ईश्वर अपने योजना को एजेकियल के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। ईश्वर की योजना हम प्रत्येक के जीवन में पूर्ण होती है और उसी योजना के अनुरूप हम लोगों को जीवन बिताने की ज़रूरत है और इसके लिए हम लोगों को ईश्वर की नियमों का पालन करना चाहिए, ईश्वर की आज्ञाओं का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। और जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके अनुरूप अपने जीवन को जीने लगते हैं, तो ईश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूर्ण होती है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि फरीसी लोग यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं। यीशु के द्वारा किए हुए महान कार्य को जब ये लोग देखते हैं तो इन्हें सहन नहीं होता है। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं उनका राष्ट्र नष्ट न हो जाए और इसलिए प्रधान याजक कैफस भविष्यवाणी करता है। वह अपनी भविष्यवाणी सुनाता है, लेकिन उसके द्वारा ईश्वर की योजना पूरी होती है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हम लोगों को संदेश देते हैं कि ईश्वर
हम लोगों के लिए एक योजना बनाया है, एक आशामयी भविष्य के लिए योजना बनाया है। आज हम लोगों को अपने जीवन को झांक कर देखने की ज़रूरत है कि क्या मेरा जीवन उस ईश्वर की योजना के आधार पर है? क्या मैं अपने दैनिक जीवन में उस योजना को लेकर जीता हूँ जिसे ईश्वर ने मेरे लिए बनाया है, ताकि मैं उस राष्ट्र का भाग्य बन सकूं जिसे ईश्वर बनाना चाहता है। हमारे जीवन के लिए ईश्वर की क्या योजना है? हम ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में कैसे पूर्ण करें? हम लोगों के लिए सुरक्षा ईश्वर की इच्छा है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 38 से 40 के बीच में पढ़ते हैं। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सब को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। यह ईश्वर की इच्छा है कि हमारा सर्वनाश ना हो, हम ईश्वर के अधीन हो, हमारा जीवन सुरक्षित हो, और यही योजना हमारे जीवन में पूर्ण होती है। दूसरी ईश्वर की इच्छा क्या है? हम लोगों के लिए सेवा कार्य ईश्वर की इच्छा है। हम पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 2 में पढ़ते हैं, आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करे, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से। ईश्वर की इच्छा यह है कि हम लोग अपने जीवन में सेवा कार्य करें, और यह सेवा कार्य उनकी देखभाल के लिए होनी चाहिए, और यह सेवा कार्य हमारे भाई बहनों के लिए होना चाहिए। हमारे उन भाई बहनों के लिए होना चाहिए जो हमारे सेवा कार्य की ज़रूरत में हैं। हमें अपने लोगों का देखभाल कैसे करना चाहिए? लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से। तीसरा, ईश्वर की इच्छा क्या है? दुख हमारे लिए ईश्वर की इच्छा है। दुख हमारे लिए कैसे ईश्वर की इच्छा होती है? हम पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 19 में पढ़ते हैं, इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं वे भलाई करते रहें और सत्य प्रतिज्ञा सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दें। क्रिस्तीय विश्वासी होने के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और जब हम इन सारी समस्याओं को सहर्ष स्वीकार करते हैं तब ईश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूर्ण होती हैं। और ईश्वर कहते हैं कि उन सभी परिस्थितियों में भी हमें भलाई का कार्य जारी रखना है और सत्य प्रतिज्ञा सृष्टिकर्ता को अपनी आत्मा को सौंपने के लिए कहते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से हम लोग इस वचन पर गहन रूप से मनन चिंतन करके, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास और परहेज करके और दान देकर, जैसे हम लोग पास्का भोज की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार किए हैं, आइए पुनः एक बार अपने जीवन को झांक कर देखें, अपने जीवन को परख कर देखें। क्या मेरे जीवन में ईश्वर की योजनाएं पूरी होती हैं? क्या ईश्वर की योजनाएं मेरे दैनिक जीवन में पूरी होती हैं? और यदि नहीं होती हैं तो हम प्रभु से माफ़ी मांगें और प्रभु से बल मांगे, कृपा मांगे कि प्रभु तेरी योजना को हम सहर्ष पूरी कर सकें। आइए इस भरोसे के लिए, इस विश्वास के लिए और इस प्रतिज्ञा के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे उत्साहपूर्ण वचनों के लिए, क्योंकि प्रभु तू कहता है हमारे लिए आशामयी भविष्य की योजनाएं तेरे पास हैं।
हमारे लिए हित की योजनाएं हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, और इस पवित्र क्षण के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसे तूने हमें दिया है। प्रभु, जिस प्रकार से हम इन पवित्र वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु हमें यह बल दे कि हम अपने जीवन में तेरी योजना को समझ सकें, अपने दुख और संकट में भी तेरी योजनाओं को पूर्ण करने में हम सक्षम बन सकें। जब कभी भी प्रभु हम लोग प्रलोभन में पड़ते हैं, प्रभु तू हमारा साथ दे। प्रभु तू अपनी प्रज्ञा से हमें आलोकित कर, अपने बल से हमें भर दे, ताकि हम उस राष्ट्र के भागी बन सके जिसे तू हम लोगों के लिए बनाना चाहता है, और उस राष्ट्र के भागी होकर हम युगान युग तक तेरी स्तुति और महिमा गा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन